आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मज़ेदार सी मिक्स दाल की रेसिपी। सिंपल सी रेसिपी है और इंतहाई मज़ेदार बनती है। बिल्कुल ढाबा स्टाइल हम ये दाल तैयार करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम दालें ले लेंगे। तो आधा कप मैंने ली है चने की दाल। उसके बाद मैंने ली है आधा कप माश की दाल। आधा कप मैं लूँगी मसूर की दाल और इसके बाद मैं आधा कप लूँगी मूंग की दाल। ये चारों दालें हमने बराबर बराबर ली हैं। दालों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इसमें पानी डाल के इसको भिगोने के लिए रख रही हूँ 1 घंटे के लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो एक पैन में मैंने 1 टेबल स्पून तेल डाला है और साथ ही मैंने डाल दी है 1 बड़ी प्याज, जिसको मैंने स्लाइस कर लिया है। प्याज को हल्का सा कलर देंगे हम। जब हल्का सा कलर आ जाएगा प्याज में तो फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर 1 कप के करीब, जिनको मैंने रफली चॉप्ड कर लिया है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज को मैंने ब्राउन नहीं किया है, बस हल्का सा कलर चेंज होने पे मैंने टमाटर को ऐड कर दिया है। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबल स्पून क्रश किया हुआ साबुत धनिया, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून भुना और पिसा हुआ ज़ीरा। अच्छे से मिक्स कर लें और टमाटर के सॉफ्ट होने तक हम इसको पकाएंगे। तो इसके लिए हमने ऐड कर दिया है थोड़ा सा पानी, ताकि मसाले लगे नहीं और टमाटर सॉफ्ट हो जाए। जब टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे दालें, जो कि हमने भिगोई थी। 1 घंटा भीगने के बाद मैंने दालों को ऐड किया है। अब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे ताकि दालें जल्दी गल जाएं और अच्छे से गल जाएं। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी कनौर क्यूब। तो 2 पीसेस हमने क्यूब के ऐड कर दिए हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे और मीडियम लो फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि दालें अच्छे से गल ना जाए। तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में ये दालें आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से गल चुकी है हल्की आंच पर। जितनी हल्की आंच पे आप दालों को गलाएंगे उतना ही मज़ेदार टेस्ट आता है। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी हरा धनिया। अब इसको मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। इसको कवर कर देते हैं। अब आ जाते हैं बघार की तरफ। तो इसके लिए बघार तैयार करना है। तेल डाल दिया है आधा कप के करीब। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन के जवे। तो लहसुन को मैंने बारीक क्रश कर लिया है और इसको हल्का कलर देने तक हम फ्राई करेंगे, यानी कि हल्के ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। तो ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च। तो 4 से 5 हरी मिर्च ले लीजिए। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 8 से 10 साबुत लाल मिर्च, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी, क्योंकि लाल मिर्च हम पहले भी ऐड कर चुके हैं। और इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो थोड़ी देर फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं ये बघार तैयार हो चुका है। तो मैं दाल में इसको डाल रही हूँ। तो मज़ेदार सी दाल तैयार हो चुकी है, इंतहाई मज़ेदार लगती है। साथ ही ऊपर से छिड़क दें थोड़ा सा हरा धनिया। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।